नमस्कार, मेरा नाम सोनम चौधरी है और मैं बीपीएससी टीचर सोनम में आपका स्वागत करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं पॉइंट पर आती हूँ, क्योंकि हमने बात की थी कि हम लोग पर डे टारगेट के साथ स्टडी करेंगे। टारगेट बनाकर मैं आपको दूंगी, आप एक्सेप्ट करेंगे और उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कैंडिडेट्स, हमने जो डिसाइड किया था टारगेट वाली सीरीज़, उसको हम लेके चलते हैं। तो आप, मैं वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको डाल दूंगी, रिटेन में भी आपको नोट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको आज का जो आपका टारगेट है, और हाँ, साथ साथ में मैं आपको टारगेट के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ को कहाँ से और किस तरीके से पढ़ना है। तो आज जो आपका पहला टारगेट है, आपको टारगेट में क्या करना है, पहले हम हर सब्जेक्ट से हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे ही बहुत जल्दी, देखो आपके रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर नहीं है, रीजनिंग में कम चैप्टर हैं। आपकी जो क्या बोलते हैं, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, उसमें थोड़े से कम चैप्टर हैं। लेकिन आपका मैथ्स हुआ, आपका जीएस का सेक्शन हुआ, आपका साइंस हुआ, ये इसमें बहुत बहुत सारा काम है आपका, जिसमें आपको टाइम लगेगा। तो चलो बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स से आज आप परसेंटेज को करेंगे और रीजनिंग से आज आप कैलेंडर को करेंगे। अब करेंगे कैसे? देखो, जिसको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, उसके पास कोई ना कोई बुक भी रही होगी, उस बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप यूट्यूब पर किसी ऐसे चैनल को उठाओगे जो किसी एसएससी का या किसी रेलवे वगैरह की प्रैक्टिस सेट को लेकर आता हो। आप उस प्रैक्टिस सेट के कम से कम, एक प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज आप दोनों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन लगाओगे। आपको पहले ये 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं, यानी यूट्यूब से किसी भी ऐप, किसी प्रेफरेंस मैं नहीं देती, आप सभी किसी भी चैनल से जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कराता हो, ऐसे सॉरी ऐसे चैनल से क्या करोगे, अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, आज आप पॉलिटी में जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 5 से 10 मिनट में आप पढ़ लोगे। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज उसको पढ़ोगे। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, और जो कैंसिल हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। दूसरा जी, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैंने आपको बता दी, पॉलिटी की बता दी। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आप जाएंगे एनसीईआरटी 6th क्लास में, और 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को थ्रूली पढ़ देंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको हमेशा एक कॉपी साथ में लेके बैठनी है, लेकिन नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, जो आपकी आंखों के सामने हर बार गया है, उसको तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर कुछ नया आपके सामने आता है, स्टार मार्क करके उस नए को नोट कर लीजिए। वो क्या होगा, वो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी, मैं आपको एक और बात बताऊँ, साइंस के लिए आपको एससीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में हमें एससीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। साइंस में आपको एससीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस का आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी का। हिस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी ले रखी होगी। हिस्ट्री में आज आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, एनसीईआरटी से भी, एससीईआरटी से भी और ल्यूशन से भी। मिनिमम 20 से 25 मिनट में आपका ये जो 1857 की क्रांति है, ये पूरी हो जाएगी, अगर आप मान लो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। जब आप एससीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि एससीईआरटी में बिहार का जो रोल रहा, वो आपको एससीईआरटी से पता चलेगा, और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार के रोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन रहा है, इसमें भी बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज आप बस इतना ही करेंगे। कल हम नए टारगेट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। उम्मीद है कि आप ये टारगेट एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।